प्रथम न्याय में। आज हम महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ है प्रथम न्याय के एडिटर इन चीफ। तो सर, आपको क्या लगता है कितनी सुरक्षित है महिलाएं आज हमारे देश? सुरक्षित, जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो कानून तो हमारा काफ़ी सख्त है। हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय दंड संहिता, भारतीय आईपीसी है, तो वो तो काफ़ी कारगर साबित होता है। लेकिन कहीं कहीं सिर्फ किताबों में नहीं, किताबों में नहीं, मैं किताबों में तो नहीं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। जैसे कि भी आपने देखा होगा जब निर्भया कांड हुआ दिल्ली वाला, जो जिसके बाद पूरा देश उबल पड़ा, पूरा देश ही हिल गया था। हाँ, तो खैर आप भी महिला है तो आप लोगों ने तो मतलब उस मैं तो अगर आप ये बात कहना चाहते हैं तो मैं ये बोलूँगी कि 10 बजे के बाद हम किसी भी शहर में रहें, जैसे कि मुंबई को बहुत सुरक्षित माना जाता है, तो भी निकलने में मन में एक हिचक रहती है, डर रहता है कि निकले कुछ हो गया, कोई कुछ कह दिया, क्योंकि इतने सुरक्षित हम नहीं महसूस करते अपने आप को। और कहने को तो हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, पर अभी तक महिलाएं अपने आप को देश में सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं। नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस नहीं करते। उसकी रीजन तो एक है कि क्राइम का रेट जो है महिलाओं की अगेंस्ट में जो भी है, घरेलू हिंसा हो, चाहे वो बलात्कार हो, एसिड अटैक हो, मैंने कहा ना अभी निर्भया कांड के बाद से काफ़ी बदलाव हुए हैं, कानून को कसा गया है हर स्तर पे। लेकिन उसके बाद भी जस्ट आपने भी सुना होगा कि यूपी में एक कांड हुआ था, वहाँ के एमएलए बीजेपी के सेंगर कुलदीप सेंगर, उस बच्ची का उनके साथ में दुष्कर्म करते हैं वो, उसके बाद वो जेल भी गया, वो बंदा जेल में भी है, उसको आजीवन कारावास भी हुआ। लेकिन उसके बाद भी उसने उस बच्ची के परिवार है उनको ड्रग से, कथित रूप से उसको ड्रग से उड़ा दिया गया। तो लगता है कहीं ना कहीं कि कानून में कुछ कमियां हैं, लेकिन उस मुद्दे पर हालांकि महिलाओं के मुद्दे पर ही कमियां नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। अब कहा क्या, जब बीच में 2 दिन पहले ही देखिए 14 नवंबर की घटना है, पुणे से एक लड़की जा रही थी अपने साथी के साथ में नांदेड़ के लिए, तो उसके ऊपर भी उसके साथी ने एसिड अटैक जैसा कि आप बता रहे हैं कि अपने साथी के साथ जा रही थी। हाँ, साथी तो हमारा समाज तो ऐसा है कि यहाँ पे मतलब लड़कियों के ऊपर ही उंगली उठाने लगते हैं कि आप गई क्यों उनके साथ। सबसे पहले तो मतलब आपको ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, भले आपके साथ कितना गलत हुआ है कितना सही, वो चीज जो हुई घटना कहाँ तक सही थी कहाँ तक गलत, इस पे विचार करने से पहले लड़की को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा कि आप गई इसलिए ऐसा हुआ, आपको नहीं जाना चाहिए था। तो ये भी होता है, सभी नजरिए का फर्क होता है कि वो कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी और क्यों अकेले गई थी। मुद्दा तो ये भी उठता ही है कहीं कहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि समाज के महिलाओं के प्रति अपना नजरिया बदलना, अपनी सोच बदलनी चाहिए, थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, निर्भया कांड के बाद हम लोग भी एक दहल गए, हमारे भी घर में जो मतलब किसी किसी स्तर पर महिलाएं हैं, जर्नी भी हमारी एक महिला ही, तो उसके बाद से ऐसा लगता है हमें कि कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। लेकिन अब या तो समाज, अब खैर समाज को अगर दोषी कहेंगे तो समाज का हिस्सा हम भी हैं, आप भी हैं। तो मुझे नहीं लगता, इसलिए कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर भी हम लोग हो जाते हैं कि आखिर समाज जा किस हो रहा है। लेकिन समाज में बदलाव की बहुत जरूरत है, हम सिर्फ कानून व्यवस्था को दोष नहीं दे सकते हैं ना। समाज जैसे कि मतलब लड़कियों पे उंगली उठाना, उनको कटघरे में खड़ा कर देना, उनकी हर एक चीज के लिए उनको किस तरह से कपड़े पहने, इस पर भी उनको मतलब पाबंदी लगाई जाती है, या इस चीज को भी एक क्या बोल सकते हैं कि एक जरिया ठहरा दिया जाता है कि आपने ऐसे कपड़े पहने थे इसलिए हो गया, इसलिए मतलब किसी का नियत खराब हो गया, या कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या उन लोग के साथ नहीं होता जो बुरखे में रहती है, 2 साल की बच्चियों के साथ तक हो जाता है, तो उसके लिए क्या मतलब क्या कहना? अच्छा नहीं, मैं पूनम जी आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अच्छा आप भी महिला हैं, तो अच्छा आपने कभी ये सब चीजें फेस की हैं कभी, निकल तो मतलब आप तो पत्रकार भी हैं खैर, तो कैसा मतलब फील करती है, आपके पास कुछ शिकायतें भी आती रहेंगी महिलाओं के प्रति? जी, मैंने मतलब फेस तो किया है, जैसे कि आप जानते हैं हम मुंबई में रह रहे हैं और एकदम इंडिपेंडेंट है हर तरह से, तो यहाँ पे भी छोटी छोटी चीजें हमारे साथ भी होती रहती हैं, ट्रेन है यहाँ है,
कमेंट्स तो मतलब उसको तो हम लोग अब गिनते भी नहीं है कि ये कुछ खराब चीज़ है, वो तो हमारे लिए रोजमर्रा की चीज़ हो गई है कि हमारे पास आके कोई मतलब काफ़ी गलत लहजे में कुछ बोल जाए, इसको तो मतलब एकदम औरतें नॉर्मल लेने लगी है, मतलब ये उनको कुछ लगता ही नहीं है। और काफ़ी कुछ होता है, लेकिन जहाँ तक है कि मेरे साथ तो बस कमेंट्स तक ही हुए, इससे आगे और कुछ नहीं, मुझे तो खैर ये अच्छा लगा कि आप महिलाएं को भी अभी इसमें काफ़ी अच्छी है, मतलब हर फील्ड में तो मुझे दिखाई दे रहा है। पत्रकारिता में मुझे महिलाओं का बहुत कम दिखता था, आप लोगों को देखकर लगता है कि नहीं महिलाएं इस फील्ड में अच्छी, काफ़ी अच्छे अच्छे नाम है हमारे फील्ड में। हाथरस कांड में आपने देखा होगा कि जो रिपोर्टिंग के लिए गई थी वो सारी महिलाएं ही रिपोर्टर, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक उस चीज़ को उजागर भी किया। हालांकि उसके बाद वो शासन प्रशासन की मंशा क्या थी वहाँ वो देखने में गया। शासन प्रशासन की बात करेंगे तो मुझे तो लगता है कि जैसे ये केसेस होते हैं कि कहीं बलात्कार हुआ, रेप हुआ, तो वहाँ पे सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पहुंच जाते हैं कि इस प्रदेश में ये सरकार है तो इसलिए यहाँ पे केस हो रहे हैं ऐसे, उसमें बीजेपी है इसलिए हो गया, यहाँ पे कांग्रेस है इसलिए हो गया। कोई इस मुद्दे पे ध्यान नहीं देता कि मतलब इस चीज पे हम लोग पहले रोक लगा ले कि क्यों हो रहा है। मतलब कोई मुझे लगता है कि राजनीति के चक्कर में जो मूल मुद्दा होता है, जो इंसाफ वो कहीं कहीं पीछे छूट जाता है। हालांकि आपने सही बोला कि हाथरस का गर्म हुआ मामला, लेकिन अब उस लड़की को इंसाफ मिला या नहीं मिला, बिल्कुल सुना मैंने उसके भाई के ऊपर आरोप लगा दिया गया, उसकी पिताजी के ऊपर, मतलब वो मुद्दा ही नहीं हो गया। बेचारी वो तो जो पीड़िता थी वो तो बेचारी मर भी गई, अब उसको इंसाफ की दरकार है। लेकिन अब वो जिस हिसाब से वो उसका पोस्टमार्टम ना होकर उसके सारी चीजों का पोस्टमार्टम हो रहा है, वो बड़ा दुख है। हाँ, ये बहुत ही खराब है। शायद इसीलिए भारत में बहुत सारे मुद्दे को दबा दिया जाता है, लोग बाहर नहीं आने देते कि इसका कुछ अलग ही बन जाएगा, हमारी बेटी को ही दोषी ठहराने लग जाएंगे लोग, तो इससे अच्छा कि बताएं ही ना, किसी को पता ही ना चलने दे कि कुछ गलत हुआ भी है। अच्छा, मैं आपसे अच्छा आपको लगता है क्या है कि बदलाव होगा अब महिला के नजरिए से अगर देखें तो? चलिए छोड़ दीजिए पत्रकार है, आपको लगता है कहीं भी कहीं कुछ अलग होगा तो हमारे सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण जो नारा दिया है वो सही में हो पाएगा? हो पाएगा अगर हैदराबाद जैसी पुलिस रहे, जैसे कि आपको याद होगा प्रियंका जी का वो जो भी हुआ था, तो कैसे तुरंत ही इनकाउंटर कर दिया गया, उस तरह से कुछ हो अपने यहाँ पे, जरूरी नहीं है पुलिस ही करे। मैं तो कहती हूँ कि जैसे ही आरोपी का पता चले कर ही देना चाहिए कुछ उनका, ताकि लोगों में एक डर रहे, किसी को कुछ बोलने से पहले वो 100 बार सोचे कि बोल दूं तो कहीं जो आसपास पब्लिक है वही ना हमें मारने लग जाए, तो वही तो फिर आईपीसी का क्या होगा? वो ठीक है, लेकिन आखिर इतने सालों से तो है ना देश में, क्या बदलाव हुआ उसकी वजह से? नहीं, बिल्कुल पूनम जी हमारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन इनका सोचना और बोलना महिला के नजर से मुझे बिल्कुल ठीक लगा। कानून है अपनी जगह, लोकतंत्र है हमारा, लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा एक दूसरे के लिए। मैं इनके दावे का पूर्णतः समर्थन तो नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि एक जो उनकी भावना है उसका सम्मान होना चाहिए और एक ऐसे सख्त कानून बनाया जाए। नो एफआईआर, नो इंक्वायरी वाले मैं तो उनको सजे से समर्थन भी नहीं करूंगा कि इस पे हो जाए, लेकिन कानून सख्त हो और सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो आज की परिचर्चा यही समाप्त करेंगे। हमारे साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी वरिष्ठ पैनलिस्ट पूनम शुक्ला जी का, और जल्द ही हम दोबारा एक और अच्छे और गंभीर मुद्दे पर आपसे रूबरू होंगे। अगर आपको ये हमारा मुद्दा अच्छा लगा, हमारी चर्चा आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। नमस्कार। नमस्कार।